हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने देखे भी होंगे, हमारे इंग्लिश फॉर एवरीवन सीरीज़ के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी या बैंक किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सीरीज़ जो होगी सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप जिसको भी रिकमेंड कर सकते हैं रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हम पर बरसाइए। तो आप सभी जानते हैं हमने ये सब कर चुके हैं। हम ट्रू, ट्रुथ, ट्रूथनेस और ट्रूली हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। तो आज से हम शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ईडी लग जाए या आईएनजी लग जाए वो दिखाता है कि वो वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि कई बार कि सर कई एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिनमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, उनमें आईएनजी लग जाता है। तो ये इजीली आप विद प्रैक्टिस आप इजीली कर पाएंगे। आज हम समझते हैं कि वर्ब का काम क्या होता है। ठीक है, वर्ब हम लगा देते हैं लेकिन वर्ब का काम क्या होता है और उसे किस तरीके से पहचानते हैं। तो देखिए, किसी एक्शन के करने या होने का सेंस देने के लिए वर्ब की ज़रूरत होती है। मतलब आप कोई भी कहते हैं मैं राम हूँ, यहाँ कोई काम हुआ नहीं, यहाँ किसी काम के करने की बात नहीं हुई, ना किसी काम के होने की बात हुई। मैं राम हूँ एक जनरल सा सेंटेंस है, आई एम राम। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोया, खाया, पिया, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इस तरीके का कोई एक्शन हो रहा है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो उस एक्शन को बताने के लिए आपको वर्ब की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 90% केसेस में ये करने का सेंस देती है, कुछ काम करने का सेंस, जैसे मैंने यह काम किया मतलब मैं क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिव सब्जेक्ट हो गया, मैंने ही काम किया है ना, मैं करने वाला हो गया काम, तो ये क्या हो गया, किसी काम को करने का सेंस दे रही है। तो आप अभी के लिए इन वर्ड्स को याद रख लीजिए सिर्फ कि उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनको बहुत अच्छे से हम आगे समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद कीजिए कि इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो अपना एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दें, और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जो अपना एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना करें। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कीजिए, जब ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको बहुत प्यार से इसे समझाऊंगा, और एक बार आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई तो जब आप डिक्शनरी खोलते हैं ना, और डिक्शनरी में जब लिखा होता है टी आई, इस तरीके से जब लिखा होता है ना टी या आई, और आप उसे छोड़ देते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि है क्या है, उसे आप पहचानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आगे चलते हैं। आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन समझ लिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव समझ लिया है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब समझ लिया है। मैं विद इन 5 या 10 सेकेंड्स मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या था, तुम्हारा वॉट। तो जो वॉट का जवाब दे रहे थे वो क्या थे, नाउन। तुम कैसे हो, जो हाउ का जवाब दे रहे थे वो क्या थे, एडजेक्टिव। और ईडी या आईएनजी लग जाए जिनमें, वो क्या कहलाएंगे, वर्ब। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये पढ़ा है। सिर्फ इस बेसिस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट शुड डैश आर सिटी। गवर्नमेंट को, हमारी सिटी को, अब इसका हिंदी करके देखिए सिंपल, गवर्नमेंट को हमारी सिटी को करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, करना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहाँ भी आपको करना या होने का सेंस दे वो क्या कहलाता है, वर्ब। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वर्ब, है ना। अभी तक आपने क्या किया था, सिर्फ रटा था कि शुड मॉडल होता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि शुड का सेंस क्या होता था, कि गवर्नमेंट को अपनी सिटी को, हमारी सिटी को करना चाहिए। करना चाहिए से मुझे पता लग गया कि यहाँ क्या आएगी, वर्ब। अगर वर्ब आएगी
तो बताइए ब्यूटीफुल क्या है? मैंने क्या बताया था, तुम कैसे हो, ब्यूटीफुल हो। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव आ सकता है क्या यहाँ? मुझे तो वर्ब की ज़रूरत है ना, एडजेक्टिव आ सकता है? नहीं आ सकता। तुम्हारी व्हाट, ब्यूटी, तो ये भी नहीं आ सकता, ये नाउन हो गया। ब्यूटीफाई और ब्यूटिफिकेशन, ये दोनों क्या हैं? ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन, ये दोनों क्या हैं? नाउन। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की सुंदरता। क्या होती है ब्यूटीफाई? सुंदरता। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमारे गवर्नमेंट को क्या चेक करना चाहिए? हमारे शहर को सुंदर बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड ब्यूटीफाई आवर सिटी। ठीक है, ब्यूटीफाई आवर सिटी। और ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? ब्यूटिफिकेशन होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाने का प्रोसेस। अगर कोई चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस है, कि आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल आपको आगे मिलेगा कि द ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द सिटी इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या है? ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? सुंदर बनाने का प्रोसेस। तो सिटी को सुंदर बनाने का जो प्रोसेस है इज गोइंग ऑन। गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रहना। तो यहाँ क्या आएगा? ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि वो क्या है? सुंदर बनाने का प्रोसेस। तो जहाँ भी प्रोसेस की बात आए ब्यूटिफिकेशन लगाइए, और जहाँ नॉर्मल हम बात कर रहे हैं सुंदरता से रिलेटेड, वहाँ क्या आएगा? ब्यूटीफाई। क्लियर है? क्लियर है? और आगे क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए, आपने कोई नियम नहीं पढ़ा, अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा कि शुड के बाद, शुड आपका मॉडल होता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। सिर्फ आपको इतना पता था करना या होने का सेंस देगा, करना या होने का सेंस देगा तो वो वर्ब कहलाएगी। वर्ब कहलाएगी तो आप पहली बात तो आप 50-50 पे तो पहुंच गए, कि आप अगर तुक्का भी मारेंगे तो आपके चांस रहेंगे कि या तो 50% चांसेज है गलत और 50% चांसेज हैं सही के। ठीक है, तो आप एक ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, अब उसमें से आपको चूज करना है। तो अब हमने समझा दिया कि ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को सुंदर बनाने का प्रोसेस। और ब्यूटीफाई क्या होता है? नॉर्मल, सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां भी आपको सेम चीज मिलेगी। आई सेंस्ड, मैंने सेंस किया, मैंने महसूस किया, द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, मैंने क्या महसूस किया? मैंने क्या महसूस किया? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आई सेंस्ड, मैंने सेंस किया, मैंने सेंस किया, मैंने सेंस किया व्हाट, मैंने सेंस किया व्हाट। तो ब्यूटीफुल क्या है? देखो यहाँ पे व्हाट का जवाब मांग रहा है, और व्हाट का जवाब मांगने के लिए आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो नाउन तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था? एडजेक्टिव में अगर एल वाई जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। एडवर्ब को अब अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव में अगर एल वाई जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ब्यूटीफुली भी गलत हो गया, क्योंकि ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब। अब बचा आपके पास ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया था कि ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को सुंदर बनाने का प्रोसेस। ठीक है ना। तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर सिटी इज गोइंग ऑन। तो बचा क्या? ब्यूटी। ब्यूटी क्या होती है? सो क्वालिटी या सुंदरता। तो आई सेंस्ड द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मैंने क्या महसूस किया? उस आर्ग्यूमेंट की जो सुंदरता थी, कि कितने प्यार से उसने अपनी बात को कह दिया, उसको मैंने महसूस किया, सेंस किया। और देखिए, ये अभी आपसे अगर नहीं भी हो रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तब तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, कि आपने नाउन को पहचानना सीखा है, संज्ञा को, और आपने एडजेक्टिव को पहचानना सीखा है। सिर्फ इतने मात्र से, जिससे कोई टॉपिक, कोई इंग्लिश का आप टीचर देखेंगे तो वो शुरू भी नहीं करता वहाँ से अपनी इंग्लिश को, हमने उससे अपने क्वेश्चंस निकालना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश इतनी बेसिक लैंग्वेज है। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। द स्मोक मतलब जो धुआं है। विल, अब देखिए विल आ गया। द रूम, द स्मोक की धुआं रूम को क्या कर देगा? विल है, विल आपको फ्यूचर का सेंस देता है, टेंस में आपने पढ़ा होगा। स्मोक क्या कर देगा? रूम को कर देगा, कर देगा। कर देने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्ब चाहिए।
इतना अगर आपको समझ में आने लग गया ना, इतना आपका दिमाग में बोलने लग गया कि विल कर देगा। और अभी हमने पढ़ा है कि करने या होने का सेंस देने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वर्ब की। तो ये क्या हो गई, वर्ब की डिमांड करेगा। तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव। ब्लैकन, ब्लैकन्ड, अब देखिए ब्लैकन जो होती है ना वो वर्ब होती है। आप बोलेंगे अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो, चलिए आपको ऑक्सफोर्ड में दिखा देते हैं। ये लीजिए ऑक्सफोर्ड खोली हमने निकाला ब्लैकन। ब्लैकन सर, ब्लैकन तो वर्ब होती है ना। अब ईडी लगा के देखा, देखिए एग्जांपल दे रखा है, देयर फेसेस वर ब्लैकन। अरे वाह, मैं तो समझ गया कि ब्लैकन क्या है, वर्ब है। अरे यहाँ देखिए, यहाँ भी एग्जांपल दिखा है, स्मोक हैड ब्लैकन्ड द वॉल्स। स्मोक ने यहाँ पास्ट में लिखा हुआ है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया उसमें फ्यूचर में है। तो स्मोक हैड ब्लैकन्ड द रूम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, द स्मोक विल ब्लैकन द रूम। धुआं क्या कर देगा, रूम को, कमरे को ब्लैक कर देगा बिल्कुल। ब्लैकनेस क्या होती है, तुम्हारी ब्लैकनेस, हमारी ब्लैकनेस। नाउन हो गई, नाउन भी नहीं आएगी, हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप समझिएगा इसको, थोड़ी सी आपको वोकैब की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। रिचुअल्स जो रीति रिवाज होते हैं, प्ले इनटू, एक होता है ना रोल प्ले करते हैं, किसी चीज़ में भूमिका निभाते हैं। तो रिचुअल्स प्ले इनटू डैश अंडरस्टैंडिंग, क्या, डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। अब देखिए आपको समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था और आपको वैसे भी समझाया था, तुम्हारी वॉट, मेरी वॉट, इसकी वॉट, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, नाउन। और मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि नाउन की जो विशेषता बता रहा है, जो नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर। तो रिचुअल्स प्ले इनटू डैश अंडरस्टैंडिंग। और आप वैसे भी समझिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग, तो कैसे का जवाब मांग रहा है ना, तो कैसी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, आपको एडजेक्टिव की डिमांड करेगी। अब एडजेक्टिव देख लीजिए, देखिए टैक्टफुली LY लग गया, टैक्टफुल। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, इन चारों वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला वर्ड है टैक्टफुली। टैक्टफुली जो होता है वो होती है एडवर्ब, क्योंकि टैक्टफुल जो होता है वो आपका होता है एडजेक्टिव, टैक्टफुल। और टैक्टफुल में जब LY जुड़ जाता है तो वो बन जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव में LY जुड़ते ही एडवर्ब बनेगा। टैक्टफुल आपका ये कैसा है, टैक्टफुल है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी वोकैब आपको आनी चाहिए, है ना। तो टैक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टैक्टफुल हो गया, टैक्टफुल में आपने LY लगा दिया तो क्या हो गया, टैक्टफुली हो गया, तो एडवर्ब हो गया। टेसिट, अब देखिए टेसिट का मतलब क्या होता है, बिना बोले, जो एक होता है ना इशारों में, एक होता है ना आमने सामने की इशारों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है टेसिट अंडरस्टैंडिंग। इस वर्ड को याद रख लीजिएगा। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अब कुछ यूज़ करना चाहें तो बोलिए हम दोनों के बीच में क्या है, टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए मतलब बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप मन ही मन में समझ जाएं कि उसने कुछ इशारा किया और आप समझ जाएं कि वह क्या कहना चाह रहा है। वो क्या हो गया आपका टेसिट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो टेसिट एडजेक्टिव है, तो टेसिटली LY लगते क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए टेसिटर्न जो होता है ये भी एडजेक्टिव होता है ना। तो आप बोलेंगे कि इसमें टेसिटर्न क्यों नहीं आया सर। अब टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति, जिसके लिए मैं आपको बता दूं एक वर्ड और यूज होता है रेटिसेंट। वो कैब आपके साथ में चलेगी और आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज भी चल रही है। मतलब इंग्लिश में वोकेबुलरी वाला जो पोर्शन है, मुहावरे वगैरह जो चल रहे हैं इंग्लिश में, वो भी सीरीज चल रही है, तो उसे भी देखिए ज़रूर, ठीक है। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा आपको, या फिर आपको यहाँ पर आई का निशान दिख रहा है, यहाँ आई का निशान दिख रहा है, इस आई के निशान पर क्लिक कीजिए, आप उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो टेसिटर्न और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, कम बोलने वाला व्यक्ति। तो टेसिटर्न, और अब देखिए यहाँ पर क्या टेसिटर्न यूज हो सकता है, टेसिटर्न अंडरस्टैंडिंग, कम बोलने वाला व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग नहीं यूज हो सकता ना।
तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि टेसिटर्न भी एडजेक्टिव है और टेसिट भी एडजेक्टिव है, तो इन दोनों में से कौन सा यूज होगा। तो अभी के लिए मैं आपको दो वोकैब याद करा रहा हूँ, टेसिट और टेसिटर्न। टेसिट क्या होता है, बिना बोले, मतलब इशारों इशारों में, और टेसिटर्न क्या होता है, कम बोलने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, टेसिट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिपीटिशन, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर लेता हूं थोड़ा सा। रिपीटिशन, रिपीटिशन मतलब बार बार रिपीट करना। ब्रेड, ब्रेड मतलब उत्पन्न करती है। रिपीटिशन ब्रेड सेंस ऑफ डैश, सेंस ऑफ, सेंस ऑफ। अब देखिए इतना ही आपको समझ में आ गया। पहली बात तो ऑफ के बाद है ना नाउन आएगी, इतना समझ लीजिए, बाकी आप हिंदी से भी समझ लेंगे। विद द कैरेक्टर्स, रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डैश विद द कैरेक्टर्स, कि जो रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, बार बार जो हो रही है, वो क्या करती है, एक कैरेक्टर्स को देखिए, ब्रेड अ सेंस ऑफ, एक सेंस उत्पन्न करती है। सेंस ऑफ व्हाट, सेंस ऑफ व्हाट, तो आपको इतना पता लग गया कि यहाँ पर क्या आएगी, नाउन आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी, नाउन आएगी। अब बताइए ये कैसा है, फेमिलियर है, तो फेमिलियर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, फेमिलियरली क्या हो गया, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा, एडवर्ब हो गया। फेमिलियराइज, फेमिलियराइज, फेमिलियराइज क्या होता है, फेमिलियराइजिंग, फेमिलियराइज्ड, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ किसकी डिमांड है, यहाँ डिमांड है नाउन की, तो नाउन कौन सा हो गया, फेमिलियरिटी। तुम्हारी फेमिलियरिटी, मेरी फेमिलियरिटी। ठीक है, तो फेमिलियरिटी क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी तक देखिए आपने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना सा समझा है कि क्या नाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है, उसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा आप इजीली इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। नेक्स्ट, आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर यू। अब ये किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, खुद बताइए आप, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है ये, रेस्पेक्ट है। कैसी रेस्पेक्ट, कैसी रेस्पेक्ट, कितनी रेस्पेक्ट, है ना, यही बोल रहा है ना ये। तो यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है ये, एडजेक्टिव की, क्योंकि रेस्पेक्ट क्या है, नाउन। तुम्हारी रेस्पेक्ट, मेरी रेस्पेक्ट, तो उसको जो स्पेसिफाई करेगा वर्ड, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या आएगा, नाउन, वो एडजेक्टिव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेस्पेक्ट क्या है, नाउन है। क्लियर है। अब देखिए ये प्योरली वोकैब का क्वेश्चन है, यहाँ पर वोकैबुलरी चाहिए आपकी, क्योंकि प्रोफाउंड, स्ट्रॉन्ग, अबंडेंट और यूनिक, ये वर्ड, ये चारों शब्द मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ कि ये चारों ही एडजेक्टिव हैं दोस्त, ये चारों ही एडजेक्टिव हैं। तो ये चीज़ मैं आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए लाया हूँ कि यूनिक जो होता है, यूनिक रेस्पेक्ट कभी नहीं होती। यूनिक होती है किसी चीज़ की डिजाइन। कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है उसकी डिज़ाइन है, कोई इंटीरियर है उसकी डिज़ाइन है, उसको देखकर आप क्या बोलेंगे कि बड़ी यूनिक डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन क्या होती है, यूनिक होती है। अबंडेंट, अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट मतलब बहुतायत में, जो चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, कि इंडिया में मिनरल्स की क्या है, अबंडेंस है। तो अबंडेंस क्या हो जाएगी, ABUNDANCE, अबंडेंस जब आ जाएगा तो वो नाउन बन जाएगी। अबंडेंस मतलब बहुतायत में, और वो नाउन हो जाएगी। और अबंडेंट जब आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना, कितने रिसोर्सेज, अबंडेंट रिसोर्सेज। हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो अबंडेंट रिसोर्सेज। ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कोई इंसान होता है, ये तो मैंने पहले आपको लेक्चर में समझाया है। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और पावर में डिफरेंस क्या, समझ, स्ट्रेंथ और पावर में डिफरेंस क्या होता है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। तो आगे देखिए, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है इमोशंस के लिए। प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, प्रोफाउंड होता है एक फीलिंग से भरा। ठीक है, प्रोफाउंड क्या होता है, एक फीलिंग्स होती हैं कि हाँ मेरे अंदर तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स हैं। तो प्रोफाउंड फीलिंग्स, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा सही, प्रोफाउंड। क्लियर है। आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल, मैं करूँगा। अरे क्या करूँगा भैया, वर्ब चाहिए ना, ऐसे याद करो, मैं करूँगा डैश,
टू योर फादर, तुम्हारे पिता से। तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है कि आई विल, यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब। तो तुम्हारी कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट, यहाँ इसको मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि चाहे आपको ये चीज़ें समझ कम आए, लेकिन यहाँ आपको क्या आते हैं, डाउट। कंप्लेन और कंप्लेंट दोनों दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन कंप्लेन जो है विथ लास्ट जो लेटर है वो एन, वो तो होती है आपकी वर्ब। और कंप्लेंट जो हाँ टी आ जाए वो आपका होता है नाउन। याद रखिएगा, जब कंप्लेन की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो कंप्लेंट बनेगा, ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी। याद रखिएगा इस चीज को, कंप्लेंट अगेंस्ट मी। और कंप्लेंट जो होती है वो आपकी क्या होती है, नाउन। क्लियर है। तो आई विल डैश टू योर फादर, मैं क्या करूंगा, कंप्लेन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। तो देखिए हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी समझ बड़ी होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा बेसिक सिलेबस। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही प्यार हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय।